बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ का कल इस्लामाबाद डी चौक पर एहतजाज होने जा रहा है। इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है। इस वक्त कंटेनर्स ही कंटेनर्स वफाकी दारुल हुकूमत के इर्द गिर्द मुख्तलिफ मकामात के अंदर शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर पहुँचा दिए गए हैं। पेशावर लाहौर मोटरवे भी बंद की गई है। इसके साथ ही बहुत सारे जो लोग हैं उनको चेक करके इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है और थोड़ी देर तक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया अपने कंट्रोल के अंदर लेने जा रही है। रेंजर्स फौज के हवाले से क्या फ़ैसला है, इस्लामाबाद पुलिस की क्या तैयारियां, और उसके साथ ही काजी फ़ायद ईसा के सामने उनको फ़राड ईसा कहने वाला वकील जो है उसको आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। उससे पहले जो है वो काजी फ़ायद ईसा साहब से किसने सुप्रीम कोर्ट में जाके मुलाकात की है, इसकी कुछ डिटेल भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान और गंडापुर को अब धमकियां दी जा रही हैं और ये धमकियां एक ताकतवर हलकों का नाम निहाद एलची उसने आज दी हैं। उनका क्या कहना है इस पे भी बात करेंगे। बहुत ही आम वीडियो है। उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक के ज़रिए इस फायरवॉल को तोड़ने में मदद करेंगे, जिसकी वजह से जो चैनल की रेटिंग है उसके अंदर फ़र्क आया है। इस वक्त हालात आपके सामने है। जिस अंदाज में काजी साहब मुतहरक हुए, 5 जजेस ने मुतफिका ये फैसला दिया और दस्तखती जज जैसे होते हैं वो नज़र आ रहा था, और उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 63A का जो फैसला है वो कर दिया है। अब आइनी जो तरमीम है वो भी आ गई है, उसका मुसवदा भी अब दोबारा सर्कुलेट होना शुरू हो गया है। उसके अंदर माइनस प्लस ज़्यादा कोई नहीं है। एक आइनी अदालत बनानी है और आइनी अदालत घुमा फिरा के काजी साहब की एक्सटेंशन है। यानी मतलब यह है कि काजी साहब इधर से निकलेंगे तो उनको उधर बिठा दिया जाएगा, और उधर बिठाने का बगैर मकसद क्या है कि वो जितने आइनी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल और इस तरह के मामलात जितने भी आएंगे जो इंसानी हकूक से रिलेटेड होंगे, आर्टिकल 184(3) के तहत जो सो मोटो होता है, इस तरह के तमाम इख्तियारात जो है वो आइनी अदालत में चले जाएंगे। तो कौम की जान इधर से काजी साहब से छूटेगी तो उधर कौम के ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे काजी फ़ायद ईसा। अब उनका काम क्या है, वो बुनियादी तौर पर आइनी अदालत का इस वक्त की जो टाइमिंग है उसके एतबार से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, चूंकि सबसे बड़ा इस वक्त हुकूमत को खतरा है फार्म 47 खुल ना जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो गैर कानूनी तौर पर जिस तरीके से एक आर्डिनेंस के जरिए किया गया, तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर गैर जनबदार जजेस ना आए। इस वक्त रिटायर्ड जजेस लगा दिए गए हैं, वो जो है वो बाकायदा तौर पर मट्टी डालने के अंदर मसरूफ है। तो चूंकि ये जितनी डकैती डाली गई है ये मिल के डाली गई है, एक पूरा आप समझें कि एक पेज है इसके अंदर। जो निगरान हुकूमत थी, इलेक्शन कमीशन, फिर ताकतवर हलकों पर इल्ज़ाम है, फिर इसके अंदर जो है वो दीगर ब्यूरोक्रेसी है, तो इल्ज़ामात हैं, उसके तहत ये हुकूमत कायम हुई है। अवाम ने इमरान खान को वोट दिया, तहरीक इंसाफ को। तो अब अवाम को ये एक खुला नंगा होने वाली बात है। जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इससे मुतबादल लफ्ज़ मेरे ज़हन के अंदर इस वक्त नहीं है। यानी जो करना है तुम कर लो, तुम्हारे वोट की अहमियत क्या है, औकात क्या है तुम्हारी, यानी ये बताने की कोशिश की गई है। अब अगर ये पता चल जाए, यानी पता तो सबको है, लेकिन अगर ये कानूनी एतबार से कोई गैर जनबदार चीफ जस्टिस आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठ जाए, तो ये सारा जब खाता खुलेगा तो बुनियादी तौर पर क्या होगा, उसमें इलेक्शन कमीशन यानी सिकंदर सुल्तान राजा और 4 मेंबरान पे आर्टिकल 6 यानी कौम के साथ उन्होंने गद्दारी की है, तो गद्दारी के सेक्शन लगेंगे। फिर वो बताएंगे कि उनको गद्दारी पे मजबूर किसने किया। फिर जो है वो जिस तरह जो है वो ये रिजल्ट्स चेंज किए गए, चूंकि ये ठहर ही नहीं सकते, इतना बोगस तरीके से ये डंडी मारी गई है। चूंकि एक झूठ को छुपाने के लिए कहते हैं 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो अब बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा इन्होंने ब्लंडर मारा है, इनको तवक्को नहीं थी। तवक्को इनको ये थी कि जब हमने इंतखाबी निशान छीन लिया, तहरीक इंसाफ अंडरग्राउंड है, 20-25 नशिस्तें ले लेंगे। सुहेल वड़ैद जैसे कड़छे चमचे जितने इधर उधर बहुत सारे लोग थे वो तज्जियात दे रहे थे, उसकी बुनियाद पे रायामा हमवार कर रहे थे। लेकिन जब अवाम ने उन कड़छे चमचों को और जो सारे ऐवानों के अंदर बैठे हुए टेबल के ऊपर जो रिजल्ट बना रहे थे उनका सारा वो उलट पुलट कर दिया, तो समझ नहीं आई। अब फार्म 47 के अलावा हाल ही कोई नहीं था। तो अब खतरा यह है बुनियादी तौर पर कि नए जो जजेस, कोई गैर जनबदार इंडिपेंडेंट जजेस, अगर वो अक्सरियत में हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो फिर फार्म 47 खुलेंगे,
फिर नवाज शरीफ भी मतलब है ख़त्म उसकी सीट, मरियम नवाज की भी ख़त्म, 17 सीटें नून लीग की, कुछ पीपल्स पार्टी की, चूंकि वो धांधला पूरा फॉर्म 45 के अंदर ही कर जाते हैं, वोट के दौरान ही कर जाते हैं, तो वो बचेगा। तो फिर जिसके कहने पे ये सारी गद्दारी हुई है, यानी मतलब ये है, यानी अगर ये प्रूव हो जाए कि ये पूरा एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तानी कौम के खिलाफ जंग लड़ी गई है, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ गद्दारी की गई है, उनके वोट पे डाका डाला गया है, वोट पे डाका डालना गद्दारी है सीधी सीधी। तो फिर एक बताएगा मुझे उसने मजबूर किया, वो जब सदाए मौत है गद्दारी की, वो दूसरा कहेगा मुझे उसने किया है। तो अब इसलिए इस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो इस वजह से काजी साहब से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, और काजी साहब को जरा भी वो नहीं है, नाक के अंदर जो थोड़ी सी वो कहते हैं ना, यानी होनी चाहिए बंदे के अंदर कि यार इतना मतलब है, तुम आए, इंसानी हकूक की पमालियां जिस तरह हुई, लोगों के घरों पे हमले हुए, कागजात नामजदगी छीने गए, बल्ले का निशान आपने छीन लिया, उसके बाद अवाम, यानी अवाम आपसे नफरत कर रही है, लेकिन आपको यानी एक अजीब साइको किस्म के एक पूरा तबका इस वक्त जो है वो रूलिंग एलीट के अंदर बदकिस्मती से, यानी अवाम की जिनको परवाह को नहीं है, वो आ गए हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि भाई ये हमने जो है वो इस पे करना है। तो अब ये हो गया सारा सिस्टम। अब तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, एहतजाज भी नहीं करने दे रहे। भाई आपने डाका डाला है तो किसी को बोलने भी नहीं देना, भाई बोलो भी नहीं कि हमने डाका डाला है, कमाल हो गया है। तो अब ये मोटरवे इस वक्त बताया गया कि पेशावर लाहौर मोटरवे बंद कर दी गई है, और कल ठीक ठाक जो है वो तसादम के खतरात हैं, ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। और आज हमारी तहरीक इंसाफ ज़राए से बात हुई है, बाहर से अगर लोग इस्लामाबाद के अंदर इंटर नहीं होंगे तो इस्लामाबाद से इस तरह के हालात के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा लोग नहीं निकलते। मैं कतन इसलिए ये बात नहीं कर रहा कि मायूसी फैले, लेकिन ग्राउंड रियलिटी खबर होती है। यानी अल्लाह करे कि ये तवक्को गलत साबित हो, लोग यानी पुरअमन तौर पे निकलें। पुरअमन निकलने वाले लोगों को हुकूमत को रोकना नहीं चाहिए। अब दफ़ा 144 भी है, रेंजर तलब कर ली गई है, और कल तो नहीं परसों से बताया गया कि फौज भी तलब कर ली गई है। यानी आगे जो मामलात होने हैं रेड जोन के अंदर, आगे पीछे, चूंकि कौमी पार्लियामेंट के अंदर तो एक नया डाका है आईनी तरमीम के नाम पे, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो बताया गया, ये अली इमरान अब्बासी साफ़ी हैं, वो कहते हैं इस्लामाबाद कल से तो रेंजर्स बुला ली गई और 5 अक्टूबर के बाद से फौज तैनात कर दी जाएगी। ये अभी ज़राए के हवाले से खबर है, लेकिन ये आज काफ़ी मुसद्दका जो लोग हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो कंटेनर ही कंटेनर, शहर फिर बंद। वो भाई इमरान खान कल फिर 10 जगहों पे जलसे का ऐलान कर देगा, फिर आप कंटेनर लेके दौड़े होंगे। पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिंग के लिए कंटेनर यूज होते हैं, और किन धंधों के अंदर ये पड़ गए। इतना खौफ, ओ भाई क्यों खौफ है आवाम से? तुम तो कहते हो बंदे ही को नहीं निकला, तो बंदा नहीं निकलना तो खौफ किस चीज का? गिरफ्तारियां, तशद्दुद, आप इलेक्शन चोरी कर गए, डाका डाला, और उसके बाद आप फार्म 47 के बंकर में छुपे हैं और अवाम को आवाज भी बुलंद नहीं करने दे रहे। इंतशारी टोला और फसादी टोला, भाई इंतशारी फसादी टोला वो है जिन्होंने कौम के मैंडेट पे डाका डाला है। तो ये बात तो गलत है कि ये इल्जाम तहरीक इंसाफ को दिया जाए। तो इस वक्त जो है वो हालात, मुझे अल्लाह करे तवक्कुआत गलत हूं, और मेरा ख्याल है रियासत के इदारों को और हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। ये जो तशद्दुद, बर्बरियत, ये जुल्म, ये इदारों के खिलाफ इससे नफरत फैलती है। जरदारी और शरीफों ने खाऊ कबाइल हैं, इनके एहसास से बैरून मुल्क हैं, इन्होंने भाग जाना है जब अवाम ने निकलना है पूरी तरह। जब फाइनल कॉल होगी तो फिर बिल आखिर आप क्या करेंगे? तो ये एक तो मामला जो है वो बड़ा आम है जी। इस वक्त हर जगह कंटेनर, शहर के अंदर भी, यानी डी चौक, सरीना जो चौक है वहां पे, फिर आप देखें आगे मैंने आपको बताया नादरा चौक, दरवाजे भी लगे हैं, दरवाजे भी बंद। तो बड़ी मुश्किल किस्म की जो सूरत हाल है वो एक तो डेवलप हो गई है। अच्छा, दूसरा कादी फायद ईसा पर जिस वकील ने कल मुस्तफिन कादमी जिन्होंने जो है वो की है, उनको गिरफ्तार किया गया और बताया यह गया कि FIA साइबर क्राइम ऑफिशियल्स ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज मिले हैं। यानी जब ये अदालत के अंदर मौजूद थे, असद तूर ये बता रहे हैं ज़राए के हवाले से, जो वहाँ अदालत के अंदर चूँकि हम सारे मौजूद थे, तो वो बता रहे हैं कि ये आज FIA साइबर क्राइम के जो ऑफिशियल्स हैं वो कादी फायद ईसा साहब को आज मिले। तो उनके मुलाकात के बाद ये रिजल्ट आया है कि मुस्तफीन कादमी एडवोकेट को गिरफ्तार करके सेक्रेटेरिएट के अंदर मुंतकिल कर दिया गया, सेक्रेटेरिएट थाने के अंदर,
और भारी नफरी उनके घर पे पहुंची थी और ये गिरफ्तार हो गए हैं। तो काजी साहब कल तो कह रहा था कि मैं बड़ा तामल वाला हूं, मैं बड़ा ऐसे हूं, तो आज तो आप नहीं बर्दाश्त कर सके। इससे ज्यादा सख्त जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ उस वक्त जो है वो बाकायदा लोग बोलते थे, लेकिन वो उस बंदे का ज़र्फ था ना, अपना भी ज़र्फ काजी साहब को देखना चाहिए। अच्छा, दूसरे जो मामलात की खराबी होती है ना, मुझे बड़ा खदशा होता है जब एक फैसल वाडा जब वो गुफ्तगू करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज किया है प्रेस क्लब के अंदर, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर, और धमकियां दे रहे हैं। यानी वो एक ताकतवर हलकों के नुमाइंदे के तौर पर, अनऑफिशियल नुमाइंदे के तौर पर, सबको पता है इस्लामाबाद के अंदर वो किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं। उनके सामने नून लीग वाले नहीं बोलते, सबको पता है कि फैसल वाडा इस वक्त ताकतवर बंदा है, उसके राब्ते अच्छे हैं। तो फिर हमारे जो इदारे हैं वो खुद नहीं बोलते और बाद लोग ये दावेदार हो जाते हैं कि वो इदारों के कहने पे या उनका बयानिया सामने रख रहे हैं। तो ये क्या पिद्दी का शोरबा यार। यानी आप एक यानी इस वक्त वो छुप रहे हैं आप, यानी आप फैसल वाडा की वैसे क्या औकात है यार। बिजनेसमैन है, सेनेटर है इस वक्त, लेकिन इमरान खान कहाँ और फैसल वाडा कहाँ भाई, तहरीक इंसाफ की पार्टी कहाँ और फैसल वाडा कहाँ। लेकिन आप देखें भाई, अल्लाह की शान है, यानी ऐसे ऐसे लोग आके पार्टियों को तड़ियां लगाते हैं। लेकिन खबर तो है, खबर यह है कि वो धमकियां दे रहे हैं इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, गंडापुर को। अब ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो ये खौफ की भी अलामत है कि कांपे टांग गई हैं, तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती हैं। अब उन्होंने कहा जी बानी पीटीआई अपने इख्तदार के लिए लाशें गिराना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मासूम पाकिस्तानियों का खून बहे, इनको परेशानी है कि मुल्क, यानी वो चाहते हैं लाशें गिरे। भाई क्यों? आप ना लाशें गिराएं ना, आप ना रोकें, ना कंटेनर लगाएं। डी चौक जो है वो किसी के बाप का तो नहीं है, पाकिस्तानियों का है। डाका भी डालें, उसके बाद कोई बोले भी ना, तो लोगों को आने दे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, अपना मुतालबात रखेंगे और उसके बाद घरों को चले जाएंगे। तो लाशें आप ना गिराएं। वाडा साहब, आप क्यों लाशें गिरा रहे हैं? यानी मतलब है आप वो रबड़ की गोलियां ना चलाएं, लोगों को एहतजाज करने दें। आपने कोई ये जागीर है आपकी, यानी आपने खरीद लिया है भाई, ये कमाल बात है, उनकी कोई लाजक नहीं है। अच्छा, मासूम पाकिस्तानियों का खून है, इनको परेशानी है कि मुल्क सीधी पटड़ी पर चल रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है। बानी पीटीआई पहले खुद को ज़हनी गुलामी से तो आज़ाद करें और आज़ादी की जद्दोजहद के लिए पहले अपने बेटों को वापस बुलाएं। बानी पीटीआई यार, आपके जो नवाज शरीफ है ना, वो तो इख्तदार में है ना, वो तो उसके बेटे इमरान खान के तो होते ही बैर हैं, वो जमाइमा के अपनी वालदा के साथ रहते हैं। लेकिन आप नवाज शरीफ के बेटों को जरा पाकिस्तान बुलाएं, इख्तदार में भी है। कमाल है। अच्छा, गंडापुर एक प्यादा है, बानी पीटीआई अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक रहे हैं। गंडापुर एक प्यादा है मगर उसकी जिंदगी भी आम है, उसके पीछे एक कहानी चल रही है। जो बदमाशी और गुंडागर्दी की बात कर रहा है वो वजीर आला है। आप केपीके के वसाइल अपने एहतजाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। केपीके और पंजाब की पुलिस सामने सामने खड़ी चैलेंज कर रही है। बैरिस्टर गौर शरीफ आदमी है, उनको कह दिया बुज़दिल निकाल दें, ये किसी के बाप का मुल्क है। वो भाई तेरे बाप का मुल्क है, कमाल है यार। ये उस पाकिस्तान की अवाम का मुल्क है जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। यानी देखें आप तड़ियां यार, कमाल लोग हैं, किसी के इशारों पे ऐसे नंगा नाचते हैं यार। अफसोस है फैसल वाडा, आप तो बड़े समझदार बंदे लगते थे, लेकिन ये आप किसी के बाप का, वो भाई तेरे बाप का या मेरे बाप का या किसी आर्मी चीफ या किसी जो है वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या इमरान खान, ये किसी के बाप का नहीं। ये 25 करोड़ अवाम के मुल्क है और वो 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। और तो जिनके बाप का मुल्क है वो यहां एहतजाज के लिए आ रहे हैं और आप आगे से उनको रोक रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उन्होंने फिर बात की। अब इससे अंदाजा होता है कि ये धमकियां हैं, तड़ियां हैं, ये मतलब है कि ये इशारा है कि हालात खराबी की तरफ जा सकते हैं। ये जो कह रहा है कि लाशें गिराना चाहते हैं, बानी पीटीआई गिरवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, वो मतलब है खुदा ना खास्ता ये इशारा ना हो उस तरफ, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मुझे इस दुराए पर ना लाया जाए कि फिर मुझे अपने फोन से चीजें सबके सामने रखनी पड़े। यानी फोन की उसके अंदर चीजें हैं इमरान खान की और बाकियों की, वो धमकियां दे रहा है। अदलिया को अपने किरदार अदा करना होगा। सेनेटर फैसल वाडा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जानते हैं मासूम पाकिस्तानियों का खून बहे। ये डी चौक इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें तसादम चाहिए। तसादम ना करें भाई,
क्यों कर रहे हैं? पुरअमन एहतजाज करने दें, ये तो यही तो मामला है। तो आप ना लाशें गिराएं, ना तसादम करें, आप वो रेड जोन के एरिया के अंदर पुलिस खड़ी कर दें, डी चौक पे आके वो अपना एहतजाज कर लें। सिंपल सा फार्मूला है। तो इसका मतलब ये है फैसल वाडा साहब आप गिराना चाहते हैं या उनको शह दे रहे हैं इदारों को वो गिराएं? खुदा न खास्ता ये एक जिम्मेदार सेनेटर के तौर पे आपको गुफ्तगू करनी चाहिए। बाकी सियासत में आखिरी ताबूत, भाई सियासत का आखिरी ताबूत तो आप पूरी हुकूमत उठा के फिर रहे हैं। ये ताबूत है, ये हुकूमत नहीं है। इमरान खान के साथ तो अवाम है, बाकी सब आप ताबूत उठा के फिर रहे हैं इस वक्त। ये आपको समझ नहीं आ रही। सिर्फ मामला ये है, पेट्रोल सस्ता और मुल्क पटड़ी। कौन सी पटड़ी भाई? मुल्क तो चल ही नहीं रहा, मईशत के हालात ही खराब हैं। ना एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ना टैक्सेस बढ़ रहे हैं, यानी वो कलेक्शन बढ़ रही है, ना कोई इंडस्ट्री चल रही है। आप कौन सी पटड़ी पे मुल्क को लेके चल पड़े हैं भाई? यानी हाथ हो गई है यार। गरीब आदमी पिस गया है, मर गया है, रुल गया है। दिहाड़ीदार आए जरा इधर, मुख्तलिफ जगहों पे इस्लामाबाद के अंदर ये दिहाड़ीदार बेचारे रुल रहे हैं, उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही। आपने सब कुछ तो बंद किया हुआ है मुल्क का, और दावेदार हैं कि पटड़ी। कौन सी पटड़ी? ये शरीफों की पटड़ी, ये जरदारियों की पटड़ी। जो लंदन एक पटड़ी जो है वो जा रही है, एक दुबई जा रही है, और वहां सारा कुछ माल गाड़ी के अंदर ले जा रही है। तो ये कम से कम गुमराह तो ना करें आवाम को। तो अल्लाह ताला करे कि पुरअमन तरीके से ये मामलात सेटल हों, एहतजाज वो आके करें, ताकि इदारों और अवाम आमने सामने ना आए, एहतजाज करें और वो वापस जाएं। ये आप क्यों कंटेनर लगा के पूरे अवाम को भी तंग कर रहे हैं? बहरहाल अल्लाह ताला खैर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।